Question number 5. Gate Electronics 2014, set number 2. The Bode asymptotic magnitude plot of a minimum phase system is shown in the figure. There is a Bode plot, Bode magnitude plot. If the system is connected in a unity negative feedback configuration, the steady state error of the closed loop system to a unit ramp input is. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन था. एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्वेश्चन में मेंशन था, स्टेटमेंट था आपके पास कि एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और उसका जी ऑफ एस का एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट बना हुआ है और हमको स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है फॉर द रैम्प सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल के लिए स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है. तो एक्चुअली ये टू टॉपिक को कंबाइन करता हुआ क्वेश्चन है. एक तो स्टडी स्टेट एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है और बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपके पास गिवन है. इसका मतलब है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको नहीं दिया तो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट की हेल्प से लेंगे और स्टडी स्टेट एरर के कंसेप्ट को यूज करेंगे. अगर मैं ध्यान से अगर बोलूँ कि एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर दिया है, इसका मतलब ये दिया आपके पास क्वेश्चन में, ये हम फिगर हम खुद फॉर्म किए. नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब यही होता है आपके पास, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आउटपुट सी ऑफ टी, ये इनपुट आपके पास आर ऑफ टी की वैल्यू रैम्प सिग्नल आपके पास है क्वेश्चंस में, और ये आपके पास एरर होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस. ये एरर लिखा हुआ है, इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस, ये एरर है. तो स्टडी स्टेट एरर हमको फाइंड आउट करना है. अब हमको कंसेप्ट वाइज क्लियर रहना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर का रिजल्ट क्या होता है. तो हमको क्लियर है कि जब भी आपके पास इनपुट अगर आपके पास आर ऑफ टी की वैल्यू अगर आपके पास यू टी है और ये स्टडी स्टेट एरर की बात कर रहा हूँ, तो आर ऑफ टी की वैल्यू अगर यू टी है तो स्टडी स्टेट एरर का आंसर होता है 1/1 प्लस के पी. यहाँ पे मैं कोफिशिएंट की बात कर लेता हूँ. आपके पास एरर कोफिशिएंट, जो एरर कोफिशिएंट हम यूज कर रहे हैं आपके पास कैलकुलेशंस में, एरर कोफिशिएंट, यहाँ पे जो केपी का डेफिनेशन होता है वो होता है लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस. अगर यू ऑफ टी अगर इनपुट है तो स्टडी स्टेट एरर होगा, केपी इतना होगा. अगर इनपुट टी यू टी है रैम्प सिग्नल से आपके पास, तो एरर का आंसर होता है 1/kp वेयर वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस. और थर्ड अगर आपके पास पैराबोलिक इनपुट अगर मैं दे दूँ तो स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट t² / 2ut, तो आपके पास एरर का आंसर होगा 1/k एक्सलेशन एरर कोफिशिएंट के टर्म्स में. k का आंसर होगा एक्सलेशन एरर कोफिशिएंट लिमिट एस टेंस टू 0 s² जी ऑफ एस. ऐसे आपके पास 3 स्टडी स्टेट एरर एग्जिस्ट करते फॉर स्टैंडर्ड 3 इनपुट. अगर यू ऑफ टी दिया है तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, और अगर रैम्प सिग्नल दिया है तो वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, पैराबोलिक दिया तो एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा. सबके स्टडी स्टेट एरर लिखी हुई है. अभी हमारे क्वेश्चन में टी यू टी है, इसका मतलब एरर विल बी 1/kv. जो एरर की वैल्यू होगी 1/kv होगा और kv का डेफिनेशन ये लिमिट एस टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस. इसका मतलब जी ऑफ एस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट से और फिर एस का मल्टीप्लाई करके एस टेंस टू 0 पुट करेंगे तो kv निकलेगा और 1/kv दैट मीन्स द स्टडी स्टेट एरर. तो अभी हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो इस फिगर से जी ऑफ एस निकालने का है, दैट मीन्स द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे. उसी के लिए बना हुआ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट. अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू में निकाल रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है लो फ्रिक्वेंसी रीजन, ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन, और लो फ्रिक्वेंसी रीजन में जो है वो स्लोप है, वो भी नेगेटिव स्लोप है. और लो फ्रिक्वेंसी रीजन अगर नेगेटिव स्लोप है इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी पोल्स एट ओरिजिन, पोल्स होंगे ओरिजिन पे आपके पास. ये तो कंफर्म हो गया आपके पास कि अगर लो फ्रिक्वेंसी रीजन अगर स्लोप है तो आपकी स्लोप ही अगर रीजन दिया है तो या तो ओरिजिन पे पोल्स होंगे तो 0 होंगे. अगर नेगेटिव स्लोप है तो कंफर्म 100% कि आपके पास पोल सेट ओरिजिन होगा, और अगर पॉजिटिव स्लोप है तो 0 सेट ओरिजिन होगा. ठीक है, आपके पास स्लोप की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये आपके पास. अब मेरे को स्लोप निकालना है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप आपके पास कहीं से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मैं स्लोप ए बी बोल रहा हूँ, ए से बी का, तो आपको देखो ए से बी में देखो मैग्नीट्यूड भी पता है और आपके पास यहाँ पे अगर वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ ए से बी के बीच की बात कर रहा हूँ, इस फिगर में आपके पास यहाँ पे गिवन था ये 0.1, ये वैल्यूज आपके पास गिवन थी. तो आपके पास अगर मैं ए से बी के बारे में अगर बात कर रहा हूँ आपके पास, या मैं ए से सी के बारे में बात कर रहा हूँ या बी से सी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वैल्यूज आपके पास हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना. 0.1 क्वेश्चन में गिवन था. अगर ये 0.1 गिवन ना हो तो कभी भी आप एज्यूम ना करना ना. अगर यहाँ पे अगर 0.1 की वैल्यूज आपके पास कभी भी अगर गिवन ना हो, ये स्मॉल वैल्यू होती है, 0 तो हो नहीं सकता, log 0 डज नॉट एग्जिस्ट ना. तो आपके पास अगर ये वैल्यू गिवन ना हो तो कभी भी आप एज्यूम ना करेंगे ना, थोड़ा सा केयर करना. अभी तो क्वेश्चन में 0.1 गिवन था. तो अगर मेरे को आपके पास अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है ए से
बी का अगर आपके पास स्लोप फाइंड आउट करना है तो चेंज इन वाई आपके पास हुआ 6.02 माइनस 26.02 डिवाइड बाई लॉग क्या आपके पास 1 डिवाइड बाई 0.1, तो ये लॉग 10 आ गया। तो 6.02 माइनस 26.02 माइनस 20 आ गया और ये लॉग 10 आ गया, और log 10 की वैल्यू आपके पास 1, log 10 इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड है स्लोप ए बी। अगर मेरे को स्लोप यहाँ से ए सी का फाइंड आउट करना है, ए से सी का अगर देखना होता तो स्लोप ए से सी देखना होता तो चेंजिंग वाई में 0 होता, क्योंकि सी पे आपके पास 0 dB है, ए पे आपके पास 26.02 है, लॉग सी वाले पॉइंट पे आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितना है 2 है, और आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू 1 है, log 20। इसको जब सॉल्व करोगे इसका आंसर भी -20 dB पर डिकेड आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं एक लाइन पे अगर स्लोप देख रहा हूं तो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, एनी 2 पॉइंट्स, ए से बी लिखूं तो भी -20, ए से सी लिख रहा हूं तो भी -20, अगर मैं बी से सी लिख रहा हूं स्लोप अगर बी से सी अगर मैं लिख रहा हूं तो सी का मैग्नीट्यूड 0, बी का मैग्नीट्यूड 6.02, सी में ओमेगा की वैल्यू 2 और बी में ओमेगा की वैल्यू 1, तो log 2 0.3010 डिवाइड करूंगा तो अगेन आंसर आ जाएगा -20 dB पर डिकेड। ये तो जैसे मैं बात की आपके पास कि अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है इस वाले लाइन का, तो आपके पास ऑप्शंस है, आपका चॉइस है कि आपको ए से बी का निकालना है कि ए से सी का निकालना है कि बी से सी का निकालना, आपका चॉइस है। कभी भी एक लाइन का स्लोप किसी भी अलग अलग पॉइंट्स पे सॉल्व करने से डिफरेंट आ ही नहीं सकता, चाहे आप कोई भी सॉल्व करें, ए बी सॉल्व करो, बी सी सॉल्व करो, ए सी सॉल्व करो या बी सी सॉल्व करो, सब जगह पे स्लोप विल बी सेम। एक लाइन का तो एक ही स्लोप होगा, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि -20 dB पर डिकेड है आपके पास लो फ्रीक्वेंसी लाइन का स्लोप, इसका मतलब है कि वन पोलेट ओरिजिन हो गया, तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वन पोलेट ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो स्लोप है आपके पास -20 dB पर डिकेड आ गया। अब अगर ये -20 dB पर डिकेड है तो -20 पर डिकेड ये 0 dB पर डिकेड में कब कन्वर्ट हो रहा है, 0 dB पर डिकेड में। -20 में +20 ऐड करेंगे तब 0 dB पर डिकेड में कन्वर्ट होगा, और +20 dB पर डिकेड ऐड करना मतलब 10, तो इस जगह पे 10 ऐड हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर 0। इसका मतलब जो ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड है वो फर्स्ट ऑर्डर 0 है, एक 0 ऐड किया तो -20 +20 ऐड हुआ, इसका मतलब 0 dB पर डिकेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 10 रेडियन पर सेकेंड भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, तो देयर आर 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक 2 रेडियन पर सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और एक 10 रेडियन पर सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब 10 रेडियन पर सेकंड पे स्लोप कैसे हो रहा है, अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है कि 10 से 20 के बीच में कितना हो रहा है, तो देखो आपको y की वैल्यू पता है, आपके पास y की दोनों वैल्यू पता है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इस जगह पर। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना, ध्यान देखिएगा कैलकुलेशन, अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है कि स्लोप कितना होगा, इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ। अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप इस जगह से फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन y कितना हुआ, चेंज इन y -6.02 ये y2 हुआ, y1 कितना हुआ 0 dB हुआ, log ओमेगा 2 कितना हुआ जिसपे -6.02 था 20 है, log 20 डिवाइड बाई कितना हुआ 10 हुआ, तो log 20 बाई 10 तो log 2 हुआ, और log 2 आपके पास तो -6.02 और log 2 की वैल्यू आपके पास कितना हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3010। जब डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास -20 dB, तो -20 dB पर डिकेड है ये वाला। इसका तो पहला वाला जो पार्ट था आपके पास स्टार्टिंग का वो -20 पर डिकेड था, फिर 0 dB पर डिकेड और अगेन हम स्लोप फाइंड आउट किया तो -20 पर डिकेड है, इतना आपके पास दिख रहा है। अब अगर मेरे को यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मेरे को ट्रांसफर फंक्शंस की बात करना है कि g ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, तो g ऑफ s की वैल्यू होगी ये k, वन पोलेट ओरिजिन है ना, इनिशियल स्लो -20 पर डिकेड, वन पोलेट ओरिजिन, फिर 2 जो रेडियन पर सेकंड था उसमें 0 dB पर डिकेड ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है 10 फर्स्ट ऑर्डर 0, तो देखो 1 + s/0 लिखा 2 रेडियन पर सेकंड, फिर जो 10 रेडियन पर सेकंड है उस पर कितना ऐड हो रहा है, अगेन -20 dB पर डिकेड ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि जो 10 है आपके पास वो एक पोल है, तो 1 + s/10 हुआ, इतना आ गया आपके पास 1 + s/2 s, 1 + s/10 और k। अब इसमें अननोन क्या है, सिर्फ k की वैल्यू अननोन है, अब मेरे को k फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि k की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं कहीं से भी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो पूरा का पूरा लो फ्रिक्वेंसी रीजन में से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर आपको 0.1 पे निकालना है k तो भी निकाल लोगे, 1 पे निकालना है तो भी आप निकाल लोगे, और अगर 2 पे निकालना है तो भी निकाल लोगे, क्योंकि हर ओमेगा की वैल्यू पे जो लो फ्रिक्वेंसी है वहां पे देखो y का मैग्नीट्यूड पता है। अगर ये नहीं पता होता तो फिर मैं यहां से निकालता, दोनों नहीं पता होता सिर्फ यहां से निकालता, अगर कोई एक वैल्यू नोन होती तो वहां से निकाल लेते। यहाँ तो 3 वैल्यूज नोन है, इसका मतलब अगर 3 वैल्यूज नोन है तो आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो k की वैल्यू।
अब k की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है आपके पास, अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करना, देखिएगा पॉइंट 1 पे अगर मेरे को निकालना है तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर 26.02 का अगर यूज करना है मेरे को k निकालने के लिए 26.02 को, तो 26.02 इक्वल टू हुआ 20 log k। स्लोप कितने का था? -20 का, तो -20 log किस पॉइंट पे था? पॉइंट 1 पे था, तो log पॉइंट 1। log पॉइंट होता है -1, -1 इंटू -20 प्लस 20 उधर गया, तो 6.02 इक्वल टू बचा 20 log k। और यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 6.02.20 से 10 लॉग कर लो तो k की वैल्यू लगभग 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब अगर मेरे को अगर 6.02 पे ही निकालना था तो 6.02 इक्वल टू मैं पुट करता 20 log k। स्लोप कितना था? -20, तो -20 और 6.02 किस पॉइंट पे था? 1 पे, तो 20 log 1। log 1 0 हो गया, तो 6.02 इक्वल टू 20 log k आ गया। 6.02 इक्वल टू 20 log k, जैसा ऊपर आ रहा था वैसे ही, तो एग्जैक्टली k की वैल्यू 2 हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर मेरे को अगर फाइंड आउट करना होता है 2 पे कितना dB है? 0 dB, तो 0 dB इक्वल टू मैं लिखता 20 log k -20, बट इस बार ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 रेडियन पर सेकेंड है, जिसपे 0 dB है, तो log 2 लिखा। log 2 होता है 0.3010, 0.30 में -20 का मल्टीप्लाई किया आपके पास, तो ये आपके पास हो गया सेम 0.30 में 20 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 6.02 हो गया उस साइड जाके, 6.02 इक्वल टू 20 log k। तो k की वैल्यू अगेन कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप k की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको 26.02 यूज करना है, k निकलेगा। 6.02 यूज करना है, k निकलेगा। अगर आपको 0 dB यूज करना है, क्योंकि ओमेगा पता है आपको, तो k की वैल्यू निकलेगी आपके पास। अगर वो 0 dB नहीं लिखा रहता, आपने को एज्यूम नहीं करना है, आपको केयर करना है, अगर लिखा है तो ही, तो आपके पास k की वैल्यू 2, किसी भी तरीके से k की वैल्यू 2 निकाल सकते थे। हमारे पास आ गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आंसर आ गया आपके पास 2 1 प्लस s/2 अपॉन s 1 प्लस s/10। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस का आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट कितना होगा, तो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू g ऑफ s। अब अगर मैं s का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/s कैंसिल आउट हुआ, s का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/s कैंसिल आउट हुआ, और s इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ऊपर कितना आ गया 2 1 प्लस 0 डिवाइड बाय s कैंसिल आउट 1 प्लस s/10, तो 1 प्लस 0, तो ये आ गया। सॉल्व करने से 2 आ गया आपके पास। वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट की वैल्यू आपके पास 2 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि व्हेन वी अप्लाई रैम्प सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल, देन स्टडी स्टेट एरर विल बी 1/kV, और kV का डेफिनेशन ये। kV अगर 2 आ गया तो स्टडी स्टेट एरर का आंसर, अगर मैं लिख रहा हूं तो स्टडी स्टेट एरर का आंसर आना चाहिए 1/kV, तो स्टडी स्टेट एरर का आंसर आ गया 1/2 0.5। जिस क्वेश्चन का आंसर 0.5 था, एरर विल बी 0.5। ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें ऑप्शंस नहीं थे, 0.5 आपको पुट करना था। इसका मतलब अगर मैं बेसिक कंसेप्ट वाइज बात करूं तो बहुत सारा मैं डिस्कशन किया। बेसिक कंसेप्ट वाइज बात करूं तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपका क्वेश्चंस क्या है। रैम्प सिग्नल दिए तो एरर विल बी 1/kV, kV का डेफिनेशन, और आपको जी ऑफ एस की नीड थी तो आप बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट को सॉल्व करते तो आता। अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं कि आपको और कैसी चीजें पता होना चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये वन पोलेट ओरिजिन है आपके पास, ये वन पोलेट ओरिजिन। तो अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट अगर इंट्रोड्यूस करूं, इस पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं, अगर वन पोलेट ओरिजिन को कभी अगर मेरे को हैंडल करना रहे कि जी ऑफ एस इक्वल टू कितना आपके पास k/s है, ये k/s है वन पोलेट ओरिजिन को। k/s में अगर मैं बोलूं कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो k/ओमेगा होगा। और अगर मैं बोलूं कि dB में कितना होगा, तो 20 log जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा आपके पास 20 log k माइनस 20 log ओमेगा, इतना होगा। k/s का जो फिगर होता है आपके पास, वन पोलेट ओरिजिन है आपके पास, 1/s है, तो इस फिगर आपके पास होता है, दैट मीन द -20 dB पर डिकेड। ये k/s का फिगर, वन पोलेट ओरिजिन, -20 पर डिकेड का स्लोप होगा। बट इंटरेस्टिंग क्या है कि ये k/s का फिगर ये 0 dB लाइन को किस पॉइंट पे कट करता है, अगर मैं इसकी बात करूं, 0 dB लाइन को किस पॉइंट पे कट करता है, इस वाले लाइन को, ये वाला पॉइंट किस पॉइंट पे कट करता है, तो 0 dB कब होगा आपके पास, ये वैल्यू 0 dB कब होगा, जब ये दोनों नंबर सेम होंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करे कि आपके पास 0 सेम आ जाए, तो ओमेगा इक्वल टू अगर मैं k पुट करूंगा तो 20 log ओमेगा माइनस 20 log ओमेगा 0 dB हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा की वैल्यू जिस पॉइंट पे कट करता है, ये ओमेगा की वैल्यू k के बराबर होता है। तो k/s 0 dB लाइन पे जब भी टच करेगा, ओमेगा की वैल्यू k के बराबर होगा, कंफर्म। और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और अगर मैं बात करूं कि अगर जी ऑफ एस इक्वल टू के अपॉन एस स्क्वायर होता, सिर्फ के अपॉन एस स्क्वायर, इसका स्लोप कितना होता? -40 dB पर डिकेड। स्लोप की बात करूं तो कितना होगा? -40 dB पर डिकेड। ये तो अगर जी ऑफ जी ओमेगा के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ गया? के अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं डीबी की बात कर रहा हूं कि डीबी में वैल्यू कितना होगा, तो ये हो गया 20 log के माइनस 20 log ओमेगा स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं कि के अपॉन एस स्क्वायर बना रहे तो कंफर्म है कि -40 dB पर डिकेड का एक स्लोप के साथ कट कर रहा होगा। कंफर्म है किसी ना किसी पॉइंट पे 0 dB लाइन को टच कर रहा होगा। अगर आपको चाहिए कि 0 dB लाइन को किस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो 0 dB लाइन को टच करने के लिए ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका मतलब कंसेप्ट ये हुआ कि इस जगह पे के की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे ओमेगा की वैल्यू कितना होना चाहिए? √k होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओमेगा इक्वल टू √k होना चाहिए इस जगह पे जहां 0 dB पे टच कर रहा है। अगर ये k/s स्क्वायर, अगर ये k/s है तो ओमेगा की वैल्यू k के बराबर होना चाहिए। तो हमारा ये कंसेप्ट कैसे काम आता है? अब ये क्वेश्चन था आपके पास, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये हमको पता चल गया था कि वन पोलेट ओरिजिन है। स्लोप देखें, वन पोलेट ओरिजिन अगर है आपके पास, इसका मतलब है आपको ये पता होना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में ये जो दिख रहा है ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड एक्चुअली के की वैल्यू है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन देख के डिसाइड कर सकता था कि ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड जो है वही के है। और अगर ये वही के है तो के तो आपके पास डीसी गेन होता है। बोडे प्लॉट में जो के का स्टाइल है वो डीसी गेन है। और हमको पता है कि एरर कोफिशिएंट जो होते हैं आपके पास वो सब डीसी गेन होते हैं। अगर मैं टाइप 0 सिस्टम की बात करूं, नो पोलेट ओरिजिन, कोई भी पोल ओरिजिन पे ना हो, तो केपी ही डीसी गेन होता है। अगर मैं टाइप 1 सिस्टम की बात करूं तो वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट ही डीसी गेन होता है टाइप 1 सिस्टम का। और अगर टाइप 2 सिस्टम है तो जो एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट होता है वही डीसी गेन होता है टाइप 2 सिस्टम का। ये टाइप 1 सिस्टम था, इसका डीसी गेन आपके पास केवी होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा कंसेप्ट वाइज बात करूं तो ये ओमेगा की वैल्यू ही के होना चाहिए था और यही के जो है वो केवी होना चाहिए था। मतलब एक अच्छा कंसेप्ट ये कहता है कि इसको देख के अगर आपको पता करना होता तो आप बोल देते कि ओमेगा 2 पे देखो 0 dB लाइन को टच कर रहा है 1/s वाला पार्ट, इसका मतलब ये के है, इसका मतलब ये केवी है। तो मैं देख के बता सकता था कि वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट 2 है और एरर कितना होगा, तो इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है 1/2 पे एरर होगा। इसका मतलब अगर मेरे को कुछ सेकंड्स में आंसर देना तो ये 10 से 20 सेकंड्स में आंसर दिया जा सकता था। स्टडी स्टेट एरर का आंसर होता 1/kV, kV इक्वल टू k और ओमेगा की वैल्यू k होता है फॉर टाइप 1 सिस्टम जिस जगह पे कट करता है। तो स्टडी स्टेट एरर विल बी 1/2, तो 0.5। बिना कैलकुलेशंस के भी आंसर 0.5 आ सकता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको यूनिटी आपके पास ऐसे फीडबैक सिस्टम दिया और आपको एरर फाइंड आउट करना और बोडे प्लॉट की हेल्प लेना है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पास कि ऐसे टाइप 1 सिस्टम होंगे। तो टाइप 1 सिस्टम में अगर रैम सिग्नल दिया है तो एरर फाइनाइट होगा और ऐसे आप हेल्प ले सकते हो। कभी अगर k/s स्क्वायर है तो याद रखिएगा k/s स्क्वायर है 0 dB को कहां पे कट करता है, तो ओमेगा इक्वल टू √k पे कट करता है। अगर कभी ओमेगा की वैल्यू 10 दिया है इसका मतलब है कि 10 इक्वल टू √k, तो k की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो ऐसा भी आपके पास यूज होगा। आपके पास ओवरऑल 3 टाइप्स का एरर होता है। आपके पास 3 इनपुट्स के लिए एरर होता है, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। रैंप सिग्नल का स्टाइल k/s का फॉर्म, पैराबोलिक का स्टाइल k/s स्क्वायर का फॉर्म। तो ये आपके काम आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे कंसेप्ट का आपका केयर करना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे जितना मैं डिटेलिंग किया इतना सारा कि आपको इतना आइडिया रहे करके। ठीक है, ओके, थैंक यू।